क्या आपको अकेलापन डराता है? क्या जब आप अकेले होते हैं तो मन में अजीब अजीब ख्याल आते हैं? लेकिन सच तो यह है कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। इतिहास गवाह है कि सबसे महान लोग अकेले में ही महान बने हैं। आज हम जानेंगे कि अकेले रहना आपको कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा ताकतवर कैसे बना सकता है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो आप वो हासिल कर सकते हैं जो दुनिया के 99% लोग नहीं कर सकते। एक राजा के पास एक साधु आया। राजा ने पूछा, तुम अकेले क्यों रहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? साधु मुस्कुराया और बोला, जब मैं अकेला होता हूं तब मैं खुद को खोज पाता हूं। आजकल हम अपने दोस्तों, सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया में इतने उलझे रहते हैं कि हमें अपने खुद के विचारों से मिलने का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तभी आप अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। हर दिन 30 मिनट खुद के साथ समय बिताएं, बिना फोन, बिना शोर। अपनी सोच को कागज पर लिखें ताकि आप खुद को बेहतर समझ सकें। जब आप अकेले होते हैं तो आपको बाहर के शोर से छुटकारा मिलता है। आप अपने सपनों और गोल्स पर पूरी तरह फोकस कर पाते हैं। अपने विजन पर काम करें, अकेले रहें, सोचें कि आप क्या करना चाहते हैं और उसे कैसे हासिल करेंगे। सोशल मीडिया और बेकार की दोस्तियों से दूरी बनाएं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप अकेले होते हैं तब आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। कई लोग इस डर से भागते हैं, लेकिन जो इसे झेल लेते हैं वही असली जीतते हैं। मेडिटेशन शुरू करें। जब आप अकेले होते हैं तो अपने विचारों को समझें, उन्हें स्वीकार करें और उनसे सीखें। डर से भागने की बजाय उसका सामना करें। दुनिया में ज्यादातर लोग भीड़ का हिस्सा बनकर चलते हैं, लेकिन जो अकेले चलना सीख लेते हैं वही इतिहास बनाते हैं। बुद्ध अकेले रहे और ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी विवेकानंद अकेले रहे और दुनिया को बदल दिया। ब्रूस ली अकेले रहकर ट्रेनिंग करते थे और दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर बने। खुद पर काम करें, नया सीखें, पढ़ें, एक्सप्लोर करें। दूसरों के मुकाबले खुद से तुलना करें। हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाएं। अक्सर लोग रिश्तों, समाज और दूसरों की राय में उलझे रहते हैं, लेकिन जब आप अकेले रहना सीख लेते हैं तो आप भावनात्मक रूप से मजबूत हो जाते हैं। आप दूसरों पर डिपेंड रहना बंद कर देते हैं और अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाते हैं। किसी और पर अपनी खुशी का बोझ मत डालो, अपनी खुशी खुद बनाओ। जिन रिश्तों से सिर्फ दुख मिलता है उनसे दूरी बनाओ। अकेले रहना सीखो, क्योंकि यही असली ताकत है। अगर आप अकेले रहना सीख गए तो आप दुनिया की किसी भी परेशानी को फेस कर सकते हैं। अगली बार जब आप अकेले हों तो दुखी मत होइए, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तभी आप सबसे ज्यादा मजबूत बनते हैं। 2. क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अकेले हैं, जैसे कोई आपको समझ नहीं पा रहा? कभी कभी अकेलापन इतना भारी लगता है कि लगता है काश कोई होता जिससे मैं अपनी बातें कह सकता। लेकिन रुकिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? जी हां, इतिहास गवाह है। जिन्होंने अकेले रहने की कला सीख ली उन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी। बुद्ध, उन्होंने जंगलों में अकेले ध्यान किया और पूरी दुनिया को ज्ञान का रास्ता दिखाया। एलोन मस्क, जब सब उनका मजाक उड़ा रहे थे तब वो अकेले बैठकर दुनिया बदलने की प्लानिंग कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद, अकेले रहकर खुद को पहचाना और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। तो सवाल यह नहीं है कि अकेलापन अच्छा है या बुरा। सवाल यह है कि क्या आप इसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं? क्योंकि अगर आपने अकेले रहना सीख लिया तो आप वो हासिल कर सकते हैं जो दुनिया के 99% लोग सिर्फ सपने में देखते हैं। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अकेले रहना आपको कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा ताकतवर बना सकता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दुनिया की भीड़ में भी आप अकेले हैं? लोग आसपास तो हैं, लेकिन कोई आपको समझ नहीं पा रहा। आप हंस तो रहे हैं, लेकिन वो हंसी सिर्फ एक दिखावा है। अंदर से मन खाली सा लगता है। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं तब आपके दिमाग में हजारों सवाल घूमते हैं। क्या मैं इस दुनिया में किसी काम का हूं? क्या कोई है जो मेरी फीलिंग्स को समझे? क्या मैं सच में अकेला हूं? अगर हां, तो रुको, क्योंकि यही अकेलापन जो आज तुम्हें सबसे बड़ी सजा लग रहा है,
वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। क्या तुम जानते हो, जो लोग अकेले रहना सीख लेते हैं वे खुद की ताकत को पहचानते हैं। जो लोग अकेले में मेहनत करते हैं वे पूरी दुनिया पर राज करते हैं। जो लोग अकेले में खुद से लड़ते हैं वे इतिहास बदलते हैं। तुम्हें अकेलेपन से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे अपनाने की जरूरत है, क्योंकि महानता भीड़ में नहीं बल्कि अकेले में तैयार होती है। बुद्ध ने अकेले रहकर ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी विवेकानंद ने अकेले रहकर खुद को पहचाना। एलोन मस्क ने अकेले रहकर अपने सपनों को हकीकत में बदला। और अब बारी तुम्हारी है, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारी सोच बदल सकता है। अब बताओ, यह इंट्रो कैसा लगा? इसे और भी गहराई में ले जाना है या यह परफेक्ट है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों के बीच होते हुए भी अकेला महसूस करते हैं? रात के अंधेरे में जब सारा संसार सो जाता है, तब आप जागते रहते हैं, अपनी ही उलझनों में, अपनी ही सोच में। मन सवाल पूछता है, क्या मैं वाकई किसी के लिए मायने रखता हूं? क्या कोई है जो मुझे पूरी तरह समझ सके? क्यों ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मैं अकेला हूं? अगर ये सवाल कभी आपके मन में आए हैं तो सुनिए, ये अकेलापन आपका सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है, बल्कि यही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन शर्त एक है, आपको इसे सही तरीके से अपनाना आना चाहिए। क्या आपको पता है, जब बुद्ध ने अकेले रहना सीखा तभी उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। सवाल यह नहीं है कि अकेलापन आपको कमजोर बना रहा है या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप अकेले में खुद को मजबूत बना पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि इतिहास में वही लोग चमके हैं जिन्होंने अकेले रहने की शक्ति को समझा और उसे अपनी ताकत बनाया। अगर आप अकेले हैं तो समझिए कि आपके पास अपनी किस्मत बदलने का सबसे बेहतरीन मौका है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि दुनिया की भीड़ में भी आप बिल्कुल अकेले हैं? चारों तरफ लोग हैं, हंसी मजाक है, बातें हो रही हैं, लेकिन आपके अंदर एक अजीब सी शांति है, या शायद एक शोर, एक ऐसा शोर जिसे कोई और नहीं सुन सकता, लेकिन आप हर पल महसूस करते हैं। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं, तब आपका दिमाग जागता है। आपकी पुरानी यादें, अधूरे सपने, टूटे हुए रिश्ते, अनसुलझे सवाल सब एक साथ सामने आ जाते हैं। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, बस आप और आपकी सोच। और फिर अचानक से मन में सवाल उठता है, क्या मैं सच में अकेला हूं? क्या कोई है जो मुझे पूरी तरह समझे? क्या यह अकेलापन मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है? अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो रुको, क्योंकि शायद आपने कभी सोचा ही नहीं कि जिस अकेलेपन को आप सजा मान रहे हैं वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जी हां, अकेलापन कमजोरी नहीं, ये वो आग है जो आपको या तो जला सकती है या फिर आपको फौलाद बना सकती है। अब ये आप पर है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं, बुद्ध ने अकेले रहने की शक्ति को समझा और पूरी दुनिया को रोशनी दी। तो सवाल ये नहीं है कि अकेलापन आपको तोड़ रहा है या बना रहा है। सवाल ये है कि क्या आप इसे सही तरीके से अपना पा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने अकेले रहना सीख लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। अगर आपने अकेले में खुद को संभाल लिया तो फिर कोई आपको गिरा नहीं सकता। अगर आपने अकेले में अपनी असली ताकत को पहचान लिया तो फिर आप वो हासिल कर सकते हैं जो दुनिया के 99% लोग सिर्फ सपने में देखते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अकेले रहना आपको कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा ताकतवर बना सकता है, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तभी आप सबसे ज्यादा खुद के करीब होते हैं। अब फैसला आपका है, अकेलापन आपको तोड़ेगा या आपको सबसे मजबूत बनाएगा। कभी महसूस किया है कि आपके चारों तरफ लोग तो हैं, लेकिन फिर भी आप अकेले हैं? कोई आपको समझ नहीं पा रहा, या शायद कोई समझना ही नहीं चाहता। 3, आप अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, लेकिन जब भी कोशिश करते हैं लोग हंस देते हैं, अनदेखा कर देते हैं या फिर जज करने लगते हैं। धीरे धीरे आप खुद को ही सवाल करने लगते हैं, क्या मैं इस दुनिया के लिए सही हूं? क्या मेरी बातें वाकई किसी के लिए मायने रखती हैं? क्या मैं हमेशा अकेला ही रहूंगा?
अगर ये सवाल कभी आपके मन में आए हैं तो सुनिए, अकेलापन कोई सजा नहीं, यह एक मौका है। हाँ, यह वही मौका है जब आप खुद को दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान में बदल सकते हैं। क्या आपको पता है, जब बुद्ध ने अकेले रहने की शक्ति को समझा तब वे पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शक बन गए। जब स्वामी विवेकानंद ने अकेलापन अपनाया तब वे खुद को पहचाने और पूरी दुनिया में भारत का झंडा गाड़ दिया। एलोन मस्क ने अकेले रहकर अपने सपनों पर काम किया, तब उन्होंने दुनिया को भविष्य का रास्ता दिखाया। तो सवाल यह नहीं है कि आप अकेले हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप अकेले में खुद को मजबूत बना रहे हैं। अगर आपने अकेले रहकर खुद को पहचान लिया, अगर आपने अकेले रहकर खुद को निखार लिया, अगर आपने अकेले रहकर खुद को सुधार लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे अकेलापन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप वो हासिल कर सकते हैं जो दुनिया के 99% लोग सिर्फ सपने में देखते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके आसपास सब कुछ है, फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है? लोग हैं, बातें हैं, हंसी मजाक है, लेकिन अंदर कहीं गहरी खामोशी भी है। एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ आपको सुनाई देती है, जो हर रात आपको सवालों में उलझा देती है। मैं कौन हूं? क्या मेरा कोई मतलब है? क्या यह अकेलापन मेरी कमजोरी है या मेरी ताकत? रुको, जवाब पाने की जल्दी मत करो, क्योंकि इसी अकेलेपन में, इसी शांति में तुम खुद को खोज सकते हो। इतिहास उठाकर देखो, जो लोग अकेले रहने से डरते रहे वो भीड़ का हिस्सा बनकर खो गए, लेकिन जो अकेले रहने की ताकत को समझ गए वो पूरी दुनिया में चमक गए। बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, निकोला टेस्ला, एलोन मस्क, इन सब में एक चीज कॉमन थी, इन्होंने अकेले रहकर खुद को बेहतर बनाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या अकेले रहना आसान है? बिल्कुल नहीं। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें खुद से लड़ना पड़ता है, अपनी बुरी आदतों से, अपने डर से, अपने भूतकाल से। लेकिन इसी संघर्ष में तुम्हारी असली ताकत छुपी होती है। सोचो, एक बीज जब जमीन में गहराई से अकेला पड़ा रहता है तभी वो विशाल वृक्ष बन पाता है। अगर उसे हर समय धूप, हवा और पानी मिलता रहे तो वो कभी जड़ें नहीं जमा पाएगा। वैसे ही अगर तुमने अकेले रहकर खुद को समझना सीख लिया तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल आता है, अकेले रहकर खुद को बेहतर कैसे बनाएं? शुरुआत होती है कर्म और कार्य के सही मायने समझने से। ज्यादातर लोग काम तो करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक कार्य होता है, यानी कुछ ऐसा जो सिर्फ शरीर से किया जाए, बिना भावनाओं और उद्देश्य के। लेकिन कर्म अलग होता है। कर्म वो होता है जिसमें तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा पूरा वजूद शामिल होता है। अगर कोई आदमी सुबह उठकर सिर्फ इसलिए ऑफिस जाता है क्योंकि उसे सैलरी चाहिए, तो ये सिर्फ कार्य है। लेकिन अगर वही इंसान अपने काम में जुनून से डूब जाता है, कुछ नया सीखता है, अपने काम से समाज में बदलाव लाने की कोशिश करता है, तो ये उसका कर्म बन जाता है। बुद्ध ने कहा था, कर्म वो है जो आत्मा को पोषित करे, कार्य वो है जो केवल शरीर को थकाए। इसलिए अगर तुम सच में अकेले रहकर खुद को बेहतर बनाना चाहते हो तो हर चीज को कार्य नहीं, कर्म बनाओ। अगर तुम अकेले में किताब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पन्ने पलटने के लिए मत पढ़ो, उसे समझो, उसे जियो, उसे अपने जीवन में उतारो। अगर तुम एक्सरसाइज कर रहे हो तो सिर्फ शरीर हिलाने के लिए मत करो, उसमें डूब जाओ, महसूस करो कि तुम अपने शरीर को मजबूत बना रहे हो। अगर तुम कोई नई स्किल सीख रहे हो तो सिर्फ वक्त काटने के लिए मत सीखो, उसमें पूरी तरह खो जाओ, उसे अपनी पहचान बना लो। क्योंकि जब तुम्हारे हर कार्य में भावनाएं जुड़ जाएंगी तो वो कर्म बन जाएगा, और कर्म तुम्हें एक नया इंसान बना सकता है। यही कारण है कि महान लोग अकेले रहकर भी सबसे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ व्यस्त नहीं होते, वो अपने अकेलेपन का सही इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अकेलापन हमेशा अच्छा होता है? नहीं। अगर तुम अकेले रहकर सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो या पुरानी यादों में खोए रहते हो तो अकेलापन तुम्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन अगर तुम अकेले रहकर खुद को खोज रहे हो,
खुद को समझ रहे हो, खुद को बेहतर बना रहे हो, तो अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। आज तुम जिस रास्ते पर हो वहां दो चॉइस हैं, या तो अकेलेपन से डरकर खुद को भटका दो, या फिर इसे अपनाकर खुद को महान बना दो। फैसला तुम्हारा है। अब सोचो, क्या तुम अपने अकेलेपन को बर्बाद करोगे या इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओगे? याद रखो, भीड़ में चलकर कोई खास नहीं बनता। इतिहास तो वो लिखते हैं जो अकेले में मेहनत करते हैं। तो उठो, जागो और अपने अकेलेपन को एक वरदान बना लो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके आसपास सब कुछ है, फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है? लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स की बौछार हो रही है, लेकिन आपके अंदर कहीं गहरी खामोशी है। एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ आपको सुनाई देती है, जो हर रात आपके भीतर सवालों की आंधी ले आती है। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरी जिंदगी का कोई मकसद है? क्या अकेले रहने का मतलब यह है कि मैं कमजोर हूं? अगर आपके मन में भी कभी ऐसे सवाल उठे हैं तो सुनिए, अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह शक्ति है। हां, वो शक्ति जिसे अगर आप समझ गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। लेकिन सवाल यह है, क्या अकेले रहना आसान है? नहीं, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आपको किसी और से नहीं, खुद से लड़ना पड़ता है। आपकी आदतों से, आपकी यादों से, आपकी असफलताओं से। और यह लड़ाई सबसे कठिन होती है। सोचो, एक बीज जब जमीन में गहराई से अकेला पड़ा रहता है, तभी वो विशाल वृक्ष बन पाता है। अगर उसे हर समय पानी, हवा और धूप मिलती रहे तो वो कभी जड़ें नहीं जमा पाएगा। वैसे ही अगर आप अकेले रहकर खुद को मजबूत बनाना सीख गए तो कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, अकेले रहकर खुद को बेहतर कैसे बनाएं? शुरुआत होती है कर्म और कार्य के फर्क को समझने से। आज ज्यादातर लोग दिन भर व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन जब रात को सोने जाते हैं तो खाली महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वे सिर्फ कार्य कर रहे होते हैं, कर्म नहीं। कार्य का मतलब होता है कुछ करना, सिर्फ इसलिए क्योंकि करना जरूरी है। लेकिन कर्म का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जिसमें आपकी आत्मा भी शामिल हो। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठकर सिर्फ इसलिए ऑफिस जाता है क्योंकि उसे सैलरी चाहिए, तो यह उसका कार्य है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने काम में जुनून के साथ डूब जाता है, अपने काम से कुछ सीखता है, अपने काम को दुनिया के लिए कुछ बेहतर बनाने का जरिया बनाता है, तो यह उसका कर्म बन जाता है। बुद्ध ने कहा था, कर्म वह है जो आत्मा को पोषित करे, कार्य वह है जो केवल शरीर को थका दे। अगर आप अकेले रहकर खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हर चीज को कार्य नहीं, कर्म बनाइए। अगर आप अकेले में किताब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पन्ने पलटने के लिए मत पढ़ो, उस ज्ञान को जियो। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सिर्फ शरीर हिलाने के लिए मत करो, महसूस करो कि आप खुद को मजबूत बना रहे हो। अगर आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं तो सिर्फ वक्त काटने के लिए मत सीखो, उसमें खुद को झोंक दो, उसे अपनी पहचान बना लो। जब आपके हर कार्य में भावनाएं और उद्देश्य जुड़ जाएंगे तो वह कर्म बन जाएगा, और कर्म ही आपको महान बनाता है। अकेलापन बर्बाद भी कर सकता है और बना भी सकता है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या अकेले रहना हमेशा फायदेमंद होता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप अकेले रहकर सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहे हैं या पुरानी यादों में खोए रहते हैं तो अकेलापन आपको तोड़ देगा, आपको कमजोर बना देगा। लेकिन अगर आप अकेले रहकर खुद को खोज रहे हैं, खुद को निखार रहे हैं, खुद को सुधार रहे हैं, तो यही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। आज तुम जिस मोड़ पर हो वहां से आगे जाने के दो ही रास्ते हैं, या तो अकेलेपन से डर कर खुद को भटका दो, या फिर इसे अपनाकर खुद को महान बना दो। अगर तुमने अकेले रहकर खुद को सुधार लिया, अगर तुमने अकेले रहकर अपने कर्म को पहचान लिया, अगर तुमने अकेले रहकर अपने जीवन को एक उद्देश्य दे दिया, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। सोचो, क्या तुम अपने अकेलेपन को बर्बाद करोगे या इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओगे? याद रखो, भीड़ में चलकर कोई खास नहीं बनता। इतिहास तो वो लिखते हैं जो अकेले में मेहनत करते हैं।
तो उठो, जागो और अपने अकेलेपन को एक वरदान बना लो, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है। क्या आपको भी अकेलापन डराता है? क्या जब आप अकेले होते हैं तो मन में अजीब अजीब ख्याल आते हैं? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? क्या कोई मेरे बारे में सोचता भी है? क्या मैं इस दुनिया में कुछ भी मायने रखता हूं? अगर आपके दिमाग में कभी ऐसे सवाल आए हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम वो सच जानेंगे जो दुनिया आपसे छुपाती है। हम जानेंगे कि अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकता है। अकेलापन, डर या ताकत? जब आप अकेले होते हैं तो आपको खुद से लड़ना पड़ता है, अपने डर से, अपनी असफलताओं से, अपने अतीत से। लेकिन याद रखो, यही लड़ाई आपको मजबूत बनाती है। अगर आप अकेले रहने की कला सीख गए तो आपका कंट्रोल आपकी जिंदगी पर होगा, न कि इस दुनिया पर। फिर आप किसी के इमोशनल सपोर्ट के गुलाम नहीं रहेंगे। फिर आपको किसी के फर्जी साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप खुद अपने सबसे अच्छे दोस्त होंगे। बुद्ध अकेले में ही बुद्ध बने थे। स्वामी विवेकानंद ने अकेले में ही खुद को खोजा था। निकोला टेस्ला ने अकेले में ही अपनी महानतम खोजें की थी। दुनिया का हर महान इंसान अकेले रहकर ही महान बना है। तो फिर आप अकेले रहने से क्यों डरते हैं? क्यों आपको लगता है कि अकेलापन आपको कमजोर बना देगा? अकेलापन बर्बाद कर भी सकता है और बना भी सकता है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या अकेलापन हमेशा अच्छा होता है? नहीं। अगर आप अकेले रहकर सिर्फ सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं, दिन भर नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या पुरानी यादों में खोए रहते हैं, तो अकेलापन आपको बर्बाद कर देगा। फिर धीरे धीरे आप अंदर से खाली महसूस करने लगेंगे। आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। आप हर चीज से ऊबने लगेंगे। लेकिन अगर आप अकेले रहकर खुद को बेहतर बनाने में लग गए, अगर आपने अकेलेपन को एक अवसर बना लिया, अगर आपने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया, तो यही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। कर्म और कार्य में अंतर समझो। अब सवाल आता है, अकेले रहकर खुद को बेहतर कैसे बनाएं? इसका जवाब है, कर्म और कार्य का अंतर समझो। ज्यादातर लोग पूरा दिन कार्य तो करते हैं, लेकिन जब रात को सोते हैं तो अंदर से खाली महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? 5, क्योंकि उन्होंने कार्य किया, कर्म नहीं। कार्य का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो सिर्फ शरीर से किया जाए, बिना किसी गहरे मकसद के। लेकिन कर्म का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जिसमें आपका दिल, दिमाग और आत्मा तीनों शामिल हों। अगर कोई इंसान सिर्फ पैसे कमाने के लिए नौकरी कर रहा है तो यह उसका कार्य है। लेकिन अगर वही इंसान अपने काम को अपनी पहचान बना ले, उसे पूरे जुनून से करे, उसमें कुछ सीखने और देने की भावना हो, तो यह कर्म बन जाता है। बुद्ध ने कहा था, कर्म वह है जो आत्मा को पोषित करे, कार्य वह है जो केवल शरीर को थका दे। कैसे करें अकेलेपन को अपनी ताकत? अब सवाल ये उठता है कि अकेलेपन को सही दिशा में कैसे ले जाए। 1, अपना उद्देश्य खोजो। अगर आपका जीवन बिना मकसद के है तो अकेलापन आपको खा जाएगा। इसलिए सबसे पहले खुद से पूछो, मैं इस दुनिया में क्यों हूं? जब आपको इसका जवाब मिलेगा तो आपका अकेलापन एक मिशन में बदल जाएगा। 2, हर कार्य को कर्म बनाओ। अगर आप अकेले में कुछ कर रहे हैं तो सिर्फ टाइम पास मत करो, उसमें डूब जाओ, उसे पूरे दिल से करो। चाहे वो किताब पढ़ना हो, एक्सरसाइज करना हो या कोई नई स्किल सीखना हो, उसे कार्य नहीं कर्म बनाओ। 3, खुद से दोस्ती करो। जब भी आप अकेले हों तो खुद से बातें करो, अपनी सोच को समझो, अपने डर को पहचानो, अपने सपनों पर ध्यान दो। खुद को जानना ही अकेलेपन की सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। आज तुम जिस मोड़ पर हो वहां से 2 ही रास्ते हैं। या तो अकेलेपन से डरकर खुद को बर्बाद कर दो, या फिर अकेलेपन को अपनी ताकत बनाकर खुद को महान बना दो। अगर तुमने अकेले रहकर खुद को सुधार लिया, अगर तुमने अकेले रहकर अपने कर्म को पहचान लिया, अगर तुमने अकेले रहकर अपने जीवन को एक उद्देश्य दे दिया, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। सोचो, क्या तुम अपने अकेलेपन को बर्बाद करोगे या इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओगे? भीड़ में चलकर कोई खास नहीं बनता। इतिहास तो वो लिखते हैं जो अकेले में मेहनत करते हैं। तो उठो, जागो और अपने अकेलेपन को एक वरदान बना लो।
क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है। क्या आपको भी अकेलापन डराता है? क्या जब आप अकेले होते हैं तो मन में अजीब अजीब ख्याल आते हैं, मैं कुछ गलत कर रहा हूं, कोई मेरे बारे में सोचता भी है, क्या मेरी कोई अहमियत भी है? अगर आपके दिमाग में कभी ऐसे सवाल आए हैं तो आज आप वो सच जानने वाले हैं जो दुनिया आपसे छुपाती है। आज आप वो सीखने वाले हैं जो आपको भीड़ से अलग बना देगा। आज आप समझने वाले हैं कि अकेलापन कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकता है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो आप वो कर सकते हैं जो दुनिया के 99% लोग करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है, अकेले रहने से इंसान टूट जाता है या अकेलापन इंसान को और मजबूत बना देता है? बुद्ध कहते हैं, अकेलापन तुम्हें दो रास्ते दिखाएगा, या तो तुम खुद को खो दोगे या खुद को पा लोगे। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो तुम अपने डर से भागो, अपने अतीत से लड़ो, अपने विचारों में उलझ जाओ, या फिर खुद को बेहतर बनाने के लिए अकेलेपन की ताकत को समझो। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें किसी की परवाह नहीं करनी पड़ती, कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा होता, कोई तुम्हारे फैसलों पर हंस नहीं रहा होता, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होता। फिर तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तुम अपने दिमाग को जिस दिशा में मोड़ना चाहो मोड़ सकते हो। तुम अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना सीख सकते हो। तुम अपने डर को जीत सकते हो। लेकिन अगर तुमने अकेलेपन को गलत तरीके से जिया, अगर तुमने इसे कमजोरी बना लिया, अगर तुम सिर्फ टाइम पास करने लगे, सिर्फ यादों में जीने लगे, सिर्फ शिकायतें करने लगे, तो यही अकेलापन तुम्हें अंदर से तोड़ देगा। अकेलापन बर्बाद कर भी सकता है और बना भी सकता है। बुद्ध और एक अकेला शिष्य। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक शिष्य आया। वो बहुत उदास था, बहुत परेशान था। उसने कहा, भगवान, मैं अकेला हूं, मुझे कोई समझता नहीं, कोई मेरा साथ नहीं देता। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, जब तुम अकेले होते हो तो क्या करते हो? वो बोला, कुछ नहीं, बस सोचता रहता हूं, पुरानी बातें, बीते हुए लोग और आने वाले कल की चिंता। बुद्ध हंस पड़े, तो फिर तुम अकेले नहीं हो, तुम अपने अतीत और भविष्य के साथ बैठे हो। शिष्य चौंक गया, ये क्या मतलब हुआ? बुद्ध बोले, सच्चा अकेलापन तब होता है जब तुम खुद के साथ होते हो, न कि बीती बातों के साथ। जो इंसान अकेले में भी खुश रहना सीख जाता है, उसे फिर कभी किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। कर्म और कार्य में अंतर समझो। अब सवाल उठता है, अकेले रहकर खुद को कैसे सुधारें? अगर तुम सच में अकेले रहने की ताकत को समझना चाहते हो तो एक चीज सबसे पहले समझो, कर्म और कार्य में क्या फर्क है। ज्यादातर लोग पूरा दिन काम तो करते हैं, लेकिन जब रात होती है तो अंदर से खाली महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ कार्य किया, कर्म नहीं। कार्य का मतलब है कोई भी ऐसा काम जो तुम सिर्फ शरीर से कर रहे हो, बिना दिल लगाए। लेकिन कर्म वो होता है जिसमें तुम्हारा दिल, दिमाग और आत्मा तीनों जुड़े होते हैं। अगर कोई इंसान सिर्फ पैसे कमाने के लिए नौकरी कर रहा है तो यह उसका कार्य है। लेकिन अगर वही इंसान अपने काम को अपनी पहचान बना ले, उसमें कुछ नया सीखने और देने की भावना रखे, तो यह कर्म बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, जिस काम में आत्मा न लगे वह सिर्फ बोझ है। कैसे करें अकेलेपन को अपनी ताकत? अब सवाल उठता है कि अकेलेपन को सही दिशा में कैसे ले जाए। एक अकेले रहकर खुद को जानो। जब भी अकेले हो, खुद से सवाल करो, मैं क्या चाहता हूं? मुझे क्या पसंद है? मुझे क्या बदलना है? चाहे जो इंसान खुद से सवाल करना सीख गया, वो पूरी दुनिया को समझ सकता है। दो, हर कार्य को कर्म बनाओ। अगर तुम कुछ कर रहे हो तो सिर्फ टाइम पास मत करो, उसमें डूब जाओ, उसे पूरे दिल से करो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें खो जाओ। अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो पूरी एनर्जी लगा दो। 3, खुद को बेस्ट वर्जन में बदलो। गौतम बुद्ध ने कहा था, अगर तुम खुद को जीत सकते हो तो फिर इस दुनिया में कुछ भी जीत सकते हो। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। आज तुम्हारे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो अकेलेपन से डरकर खुद को बर्बाद कर दो, या फिर अकेलेपन को अपनी ताकत बनाकर
खुद को महान बना दो। अगर तुमने अकेले रहकर खुद को सुधार लिया, अगर तुमने अकेले रहकर अपने कर्म को पहचान लिया, अगर तुमने अकेले रहकर अपने जीवन को एक उद्देश्य दे दिया, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। सोचो, क्या तुम अपने अकेलेपन को बर्बाद करोगे या इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओगे? याद रखो, भीड़ में चलकर कोई खास नहीं बनता। इतिहास तो वो लिखते हैं जो अकेले में मेहनत करते हैं। तो उठो, जागो और अपने अकेलेपन को एक वरदान बना लो, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम अकेलेपन से डरकर अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर दोगे, या फिर अकेलेपन को अपनी ताकत बनाकर खुद को एक लेजेंड बना दोगे। याद रखो, तुम इस दुनिया में अकेले आए थे और एक दिन अकेले ही जाओगे। सवाल यह है, बीच का सफर भीड़ के साथ बर्बाद करोगे या अकेलेपन की ताकत से इतिहास बनाओगे? अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ बदला हो, अगर तुम्हें लग रहा हो कि अब तुम्हें अपनी जिंदगी को नए तरीके से देखना चाहिए, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो